Hello बच्चों, let's see this question. The question says two bodies of mass m1 is equal to 1 kg and m2 is equal to 2 kg move towards each other in mutually perpendicular direction at velocities v1 is equal to 3 meter per second and v2 is equal to 2 meter per second. As a result of collision, the body sticks together. Determine the amount of heat Q liberated as a result of collision. तो let's suppose एक जो पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, जिसका मास था 1 किलोग्राम। एंड सेकंड पार्टिकल है वो उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है एंड जिसका मास हमें गिवन है 2 kg। इसकी वेलोसिटी गिवन है 1 किलोग्राम मास की, वो है 3 मीटर पर सेकंड एंड इसकी वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि जब ये दोनों स्टिक हो जाएंगे, यानी कि कोलिजन होने के बाद ये स्टिक हो गए एंड लेट्स सपोज ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे, तो हमें बताना है कि ये प्रोसेस के ड्यूरिंग कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। मान लो कि ऐसे ये स्टिक हो गए दोनों, राइट, एंड टोटल मास क्या होगा इस केस में, तो होगा 3 किलोग्राम। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड सेकंड वन है वो क्या है, क्यू वैल्यू का, ठीक है, क्यू वैल्यू यानी कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हम निकाल सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि ये जो पूरी की पूरी सिस्टम थी, ठीक है, उनका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल के ये जो हमारे पास दोनों बॉल साथ में मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वी हम फाइंड कर लेंगे। पहला टास्क हमारे ये रहेगा एंड देन हम यूज करने वाले क्यू वैल्यू का इक्वेशन। यहाँ पर सॉरी मोड भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर मॉड्यूलस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि हीट जो है वो लिबरेटेड हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें माइनस मिले या प्लस मिले वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऑब्वियसली माइनस नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ पर हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है, बट हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वो लॉस ही होने वाला है, इसलिए नेगेटिव इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी। तो हमें पता है कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल क्या था, अब यहाँ पर हम वेक्टर लो यूज करेंगे, ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म यूज करेंगे, बाद में हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था कि यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल केस गिवन है ना, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो जो ये 1 किलोग्राम वाला मास है वो यहाँ पर मैं डायरेक्शन डिनोट कर देता हूँ। ये वाली डायरेक्शन है वो वाई के पे, यानी कि एक्स डायरेक्शन है, यानी जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। तो फर्स्ट हमारे पास 1 किलोग्राम वाला मास है, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v, क्योंकि दोनों साथ में टिक होके सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी हमने अज्यूम किया v जो कि हमें फाइंड करनी है। m1 क्या है 1 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास 3 इंटू आई, आई कैप, क्योंकि एक आई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि प्लस m2, m2 क्या है 2 किलोग्राम, v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड इंटू जे डायरेक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स v। वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय, क्या मिलेगा यहाँ से इसको सोल्व करने पर, यहाँ पर आई कैप बचेगा एंड यहाँ पर बचेगा 4/3 इंटू जे कैप। तो वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में उसको पुट करेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16/9। इसको सोल्व करेगा तो आंसर आएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे,
क्यू वैल्यू कैन बी गिवन बाय, देखो जनरल फॉर्मूला होता है ना क्यू वैल्यू का, वो होता है डेल्टा के, वो आपको बता देता हूँ। उसमें जो होता है वो होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होता है क्यू वैल्यू का, बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे मोड लगा के लिख सकते हैं कोई भी के आई माइनस के एफ या फिर के एफ माइनस के, जो भी लिख दो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना, मैग्नीट्यूड में, इसलिए और कुछ नहीं। तो के इनिशियल क्या था, के इनिशियल था हमारे पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस के फाइनल क्या हो गया 1/2 m1 प्लस m2 टाइम्स v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1/2 टाइम्स 1 टाइम्स v1 का स्क्वायर, v1 क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1/2 m2 यानी कि 2 टाइम्स v2 का स्क्वायर वही 4 माइनस 1/2 टाइम्स m1 प्लस m2 यानी कि 3 टाइम्स v का स्क्वायर जो कि हमें मिला 5/3 का स्क्वायर, वो होगा 25/9, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 9/2, यहाँ से मिलेगा हमें 4 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें ये 3 से 3 9 कैंसल आउट हो जाएगा एंड 25/6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 9/2 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, जैसे कि डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, तो यहाँ से क्या बचेगा 9 टाइम्स 6, ठीक है, 54 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पर 54 नहीं आएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ कि मैंने क्या किया कि 9/2 में 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिससे कि ये जो 25/6 है ना वो माइनस हो जाए, इसलिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा 27 एंड यहाँ पर बचेगा 6 प्लस 4 माइनस 25/6, ठीक है। अब देखो 27 माइनस 25 2 बना देगा एंड डिवाइडेड बाय 6 आ गया एंड प्लस 4 था, ये दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन कर दिया और कुछ नहीं। अब देखो 2 से यहाँ पर 3 बच गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 13/3 आएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 30/3 यानी कि आपको अगर डेसिमल प्लेस में गिवन हो आंसर तो होगा 4.33 जूल, 4.33 जूल। So the final answer of the question is that is the value of heat dissipated during this process is equal to 4.33 joules. I hope you understood it well. Best of luck.